ये बात थी जून 16 2024 की। आयुष जायसवाल एक 11th क्लास का स्टूडेंट राजस्थान के कोटा में पढ़ाई करने आया था। वो महावीर नगर एरिया में एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करता था। सैटरडे रात से आयुष अपने कमरे से बाहर नहीं निकला था। जैसे ही उसके दोस्तों को ये पता चला, उन्होंने पीजी के ओनर को इन्फॉर्म किया। जल्दी ही पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने उसके कमरे का दरवाज़ा तोड़ा और अंदर देखा गया कि आयुष वॉज हैंगिंग बाय हिज फैन। ही हैज़ टेकन हिज ओन लाइफ। It was just the 11th death of the year of many, many more to come. क्या ये सही है? क्या वो नन्ही जाने जिन्हें उनके माँ बाप पढ़ाई के लिए अपने से दूर भेजते हैं कि वो कुछ कर ले, ज़िंदगी में कुछ बन जाए, वे अपनी जान ले लेते हैं। वेलकम टू चैनल। आज हम बात करेंगे भारत के एजुकेशन सिस्टम के बारे में, इसके विकास और मौजूदा स्थिति के बारे में, प्राचीन गुरुकुलों से लेकर आजकल के स्कूलों तक। चलिए जानते हैं कि हमारी शिक्षा प्रणाली में कितना बदलाव आया है और आज इसके सामने क्या चुनौतियां हैं। एंशियंट इंडिया की एजुकेशन बिल्कुल अलग थी। गुरुकुल सिस्टम था जहाँ स्टूडेंट्स अपने टीचर्स के साथ ही रहते थे और होलिस्टिक एजुकेशन मिलती थी। इस सिस्टम में एकेडमिक नॉलेज के साथ साथ लाइफ स्किल्स, एथिक्स और फिजिकल डेवलपमेंट पर भी फोकस किया जाता था। वेदास, उपनिषद्स और स्कॉलर्स जैसे पाणिनि और चाणक्य का भी इम्पोर्टेंट रोल था। कॉलोनियल एरा में एजुकेशन सिस्टम में बड़े चेंजेस आए। ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसीज जैसे मैक्यूलिस मिनट ने इंग्लिश स्पीकिंग एडमिनिस्ट्रेटर्स को बनाने का एम रखा। इससे वेस्टर्न एजुकेशन मेथड्स और इंग्लिश मीडियम का एंट्री हुआ, जो ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज को निगलेक्ट कर गया। 1835 के बाद इंग्लिश एजुकेशन को एक्सपैंड किया गया और 1860s तक 60% स्कूल्स ब्रिटिश करिकुलम फॉलो कर रहे थे। ये गलत नहीं है कि हम इंग्लिश जैसी लैंग्वेज सीखें, क्योंकि इंग्लिश इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज एंड आई वुड हैव नो स्टैंड इन सोसाइटी इफ़ आई डिडंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस जैसे हिंदी, बांग्ला, पंजाबी, हरियाणवी इन सबको भूल जाएं। दिस इज़ रॉन्ग फॉर इंडियाज ग्रोथ। द करंट एजुकेशन सिस्टम। आजकल इंडियन एजुकेशन सिस्टम पब्लिक और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का एक मिक्स है, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स की बढ़ती नंबर ने स्टूडेंट्स पर ज़्यादा प्रेशर डाल दिया। अकॉर्डिंग टू 2023 रिपोर्ट, प्राइवेट स्कूल्स में 40% से ज़्यादा स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं। अकेडमिक परफॉर्मेंस पर ज़्यादा फोकस होता है, जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और ओवरऑल डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। आजकल स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को लगता है कि एजुकेशन सिस्टम एक जेल बन गया है। रोट लर्निंग और हाई स्टेक्स एग्जाम्स पर ज़्यादा फोकस होता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स के पास फिजिकल एक्टिविटीज़ और क्रिएटिव परसूट्स के लिए टाइम नहीं बचता। एक स्टडी के मुताबिक 70% स्टूडेंट्स अकेडमिक स्ट्रेस से जूझ रहे हैं और 50% स्टूडेंट्स को मेंटल हेल्थ इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है। अब तक तो आप सभी समझ ही गए होंगे कि हमारे देश के युवा को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। इसके पोटेंशियल सॉल्यूशंस क्या हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। क्लियर है कि एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। एकेडमिक्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का बैलेंस इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। इनोवेटिव अप्रोचेस जैसे टेक्नोलॉजी का यूज़ और फिजिकल एक्टिविटीज़ को इंटीग्रेट करना एक बेटर एजुकेशन क्रिएट कर सकता है। कुछ स्कूल्स ऑलरेडी ये चेंजेस इंप्लीमेंट कर रहे हैं और उनकी सक्सेस स्टोरीज एनकरेजिंग है। 2023 में 15% स्कूल्स ने इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स और होलिस्टिक डेवलपमेंट प्रोग्राम्स अडॉप्ट किए हैं। फ्यूचर में टेक्नोलॉजी और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एजुकेशन में एक मेजर रोल प्ले करेंगे। गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप्स एजुकेशन सिस्टम को शेप करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। बाय 2030 एस्टिमेटेड है कि 50% स्कूल्स डिजिटल टूल्स और ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स इंटीग्रेट करेंगे और इसी के थ्रू हमारे देश के स्टूडेंट्स को एक बेटर फ्यूचर मिलेगा। हाँ, ये सुनने में इम्पॉसिबल से लग सकता है, पर हाँ, ऐसा होगा। तो कंक्लूजन में हम देखते हैं कि एजुकेशन सिस्टम ने बहुत इवॉल्व किया है, लेकिन अभी भी चैलेंजेस हैं। हाँ, काफ़ी चैलेंजेस हैं। कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट की और अडेप्टेशन की ज़रूरत है ताकि स्टूडेंट्स को एक बैलेंस्ड एजुकेशन मिल सके। एजुकेटर्स, पॉलिसी मेकर्स और पेरेंट्स को मिलकर स्टूडेंट्स के बेटर फ्यूचर के लिए काम करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपकी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड ये मेरी सेकंड वीडियो है, एंड प्लीज़ टेल मी इफ दिस वॉज बेटर दैन द फर्स्ट वन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पीस।